ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मस्कत पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक दौरे में ईरान और ओमान के दो तरफ़ा ताल्लुकात, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान ने अब तक मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल किया है, मगर अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मफ़ाहमती याददाश्त की शिक़ 9 की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियाँ आयद की। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वाशिंगटन चाहता है कि ईरान अवामी तौर पर बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने और आबना हुर्मुज़ की तमाम गुज़रगाहें बिला रुकावट खोलने का ऐलान करे। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि ईरानी हुक्काम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते में एतराफ़ किया है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला गलती था। ये कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि वाइट हाउस चाहता है कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत दी है। ये मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। एक बयान में इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरानी अफ़वाज साहिली इलाकों, जज़ीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। ईरानी अफ़वाज मुकम्मल चौकस और ईरान की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही हैं। बलोचिस्तान में मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं, इनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बड़ा झटका। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स पर सवाल उठा दिए हैं जो सार्फिन को मुसलसल स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने लामहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोस और हद से ज़्यादा ज़ाती नौयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन बच्चों की जहनी सेहत के लिए इसे ज़रूरी समझती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। मेटा ने इल्ज़ामात से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दाम किए हैं, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। चीन के जनूबी इलाके ग्वांगसी में सैलाब के बायस अफजाइशी फॉर्म से कोबरा समेत सैकड़ों सांप बहकर सैलाबी पानी में निकल आए। चीनी मीडिया के मुताबिक सांप के काटने से एक शख्स हलाक हो गया। मकामी हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया है कि जहरीले सांप घरों, इमारतों और दरिया के किनारों में मौजूद हो सकते हैं। रेस्क्यू और तिब्बी टीमें मुतासर इलाकों में तैनात कर दी गईं। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में 175.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल 7वां मरहला बेल्जियम के टिम मलेवियर के नाम रहा। इस मरहले के खात्मे पर दीगर साइकिलिस्ट पर मजमूई बरतरी रखने के सबब दफाई चैंपियन तदेश पोगाकार येलो जर्सी के मालिक बन गए। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इंटरनेशनल मयार के जेवलिन के बगैर प्रैक्टिस करने पर मजबूर। यासिर सुल्तान का कहना है कि मकामी जेवलिन से ट्रेनिंग करते हैं। पहले अरशद नदीम से जेवलिन मांग लेते थे, अब दोनों की ट्रेनिंग का वक्त एक है, इसलिए अरशद नदीम से जेवलिन मांगना मुनासिब नहीं लगता। यासिर सुल्तान इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में मसरूफ हैं।
पाकिस्तान आबादी में बेहंगम इजाफे का मुतहमिल नहीं हो सकता। हकीकी कौमी ताकत आबादी की तादाद में नहीं बल्कि अवाम की तालीम, सेहत और फलाह बहबूद में है। आबादी की मनसूबाबंदी की कौमी तरजीह करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। कहा कि मयारी सेहत, बेहतर तालीम, खवातीन को बाइख्तियार बनाना और बाइज्जत रोज़गार के मौक़े पैदा करना जैसे इक़दाम के ज़रिए पाकिस्तान बढ़ती आबादी को बोझ के बजाय एक कीमती कौमी सरमाया बना सकता है। उम्मीद है कि सब मिलकर ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जहां हर फर्द को बावकार ज़िंदगी, मुसावी मौक़े और अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में बुरूकार लाने का हक़ हासिल हो। 2025 में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी खुराक की शदीद कमी का शिकार रहे। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी मईशत और वसाइल पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी को कौमी बजट, मुआशी मनसूबों और तरक्याती पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का मुतालबा। आलमी यौम आबादी पर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है। दुनिया की आबादी 8.2 अरब जबकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ 90 लाख हो चुकी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की सालाना शरह 2.5% है जबकि शरह पैदाइश जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा 3.6 है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 39 करोड़ हो जाएगी। माहौलियाती तब्दीली, पानी की कमी और खुराक के मसाइल से निपटने के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। पेट्रोल आज से 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा कि उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। पेट्रोल महंगा होने से रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। के करीब होना चाहिए या 150 के करीब होना चाहिए क्योंकि हर इंसान जो है ना आराम से अपना रोज़गार अच्छा चला सकता। गलत किया सर, क्या करें, पहले कम करना चाहिए, 200 रुपये करना चाहिए उनको कम से कम। जो पेट्रोल सस्ता करे, तेल सस्ता करे, ये सस्ता नहीं हो गया, गरीब दिन पर दिन ख़त्म होता है। पहले इन लोगों ने पेट्रोल सस्ता किया था ना, तो उससे थोड़ा बहुत जो है तो वो आवाम को रिलीफ मिल रहा था। तो अभी ये फिर से जो है कीमतें बढ़ रही है, तो इसमें ज़्यादातर जो है मजदूरकार लोग इस तरह होते हैं तो उन लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं खुद खोश के नाहों लिए जाएँ और आवाम को जो है वो हकीकी रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने तैयारों की फ्यूल की कीमत में भी इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। लाहौर में एयरपोर्ट के करीब एक सोसाइटी में रेस लगाती गाड़ियों की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। मुतासरीन का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। कार सवार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी कौंसलेट के वफ्द का महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात लाहौर का दौरा। माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पाकिस्तान और ख़ित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बना रही हैं। क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीलियों और रेज़िलिएंट पंजाब का डेटा हब होगा।